श्री श्री ठाकुर द्वारा समेकन, रूपांतरण, स्वीकार नहीं किया जाता है। श्री श्री ठाकुर के विचार का यह पहलू वर्तमान में इस मुद्दे पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बड़ी गड़बड़ी की पृष्ठभूमि में स्पष्ट है। श्री श्री ठाकुर के इस विचार में कि उनके शिष्यों में एक धर्मनिरपेक्ष, रूपांतरित नहीं होगा, अन्य स्थापित धर्मों में देखे गए प्रथाओं से एक कट्टरपंथी प्रस्थान है। श्री श्री ठाकुर के विचार में एक आस्तिक श्री श्री ठाकुर को गुरु के रूप में स्वीकार करेगा और श्री श्री ठाकुर के सिद्धांतों का पालन करेगा, लेकिन उनके लिए उनके धर्म को त्यागने का कोई कारण नहीं है जिसे भी वह पैदा कर रहा है। इसका मतलब है जन्म के मुस्लिम श्री श्री ठाकुर को स्वीकार कर सकते हैं और अपने सिद्धांतों का अभ्यास कर सकते हैं, फिर भी वह एक मुसलमान बने रहेंगे। इसी प्रकार एक ईसाई श्री श्री ठाकुर के सिद्धांतों का पालन कर सकता है और फिर भी वह एक ईसाई रहेगा। श्री श्री ठाकुर कभी भी प्राकृतिक पहचान, जैविक, सांस्कृतिक या धार्मिक संबद्धता में बदलाव नहीं चाहते थे। एक बुनियादी स्तर पर श्री श्री ठाकुर ने धर्मों की बहुतायत को स्वीकार नहीं किया। वह कहता है, धर्म जीवन और विकास का एक तरीका है। दुनिया में सभी तथाकथित प्रमुख धर्म वास्तव में जीवन और विकास के तरीके के अलग अलग विचार हैं। मानवता के इतिहास में विभिन्न बिंदुओं पर भविष्य वक्ता आए हैं और प्रत्येक भविष्यवक्ता के बाद उनके विचारधारात्मक विचारों को धार्मिक पहचान के रूप में समेकित किया गया है और इसी तरह भविष्यवक्ताओं के अनुयायियों ने अपनी स्वतंत्र समूह पहचान को बनाए रखा है। एक अर्थ में लगातार भविष्यवक्ताओं के बाद एक धर्म या स्वतंत्र पंथ का गठन शायद भविष्यवक्ताओं की विचारधारा का विचलन है। मुझे यकीन नहीं है अगर भविष्यवक्ता अपनी पहचान अपने पिछले भविष्यवक्ताओं से अलग करना चाहते थे। हालांकि वैचारिक रूप से अलग समूहों को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी, शायद यह उस समय का आवश्यकता बन गई। जब तक उत्तराधिकारी भविष्यवक्ता आते हैं, तब तक पिछली भविष्यवक्ता की विचारधारा पहले से ही इस हद तक विकृत हो गई होगी कि शुद्धता, स्पष्टता और नवीनता बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तराधिकारी के लिए एक अलग पहचान बनाए रखने के लिए जरूरी महसूस किया जाना चाहिए। इस तरह, हालांकि यह एक स्पष्ट विचारधारात्मक विचलन है, फिर भी नए धर्म के गठन की प्रथा एक ऐतिहासिक आवश्यकता बन गई है, जो हर भविष्यवक्ता के निधन के बाद दोहराई गई है। इस तरह हमारे पास इतने सारे बड़े धर्म हैं और प्रत्येक व्यक्ति समकालीन समय के एक भविष्यवक्ता के जन्म का प्रकार है। दुनिया के सभी धर्मों का इतिहास एक लंबी और जटिल कहानी है। अनगिनत विचलन, उतार चढ़ाव, दिन के धर्मों और शक्ति केंद्रों के बीच संघर्ष आदि रहे हैं। हमारे लिए उन विवरणों में शामिल होना और यह कहना संभव नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस लेखन का उद्देश्य श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की विचारधारा को समझना है और उस उद्देश्य के लिए हम केवल एक संदर्भ स्थापित कर रहे हैं और इसके विपरीत को हाईलाइट कर रहे हैं। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के साथ एक नया युग शुरू हुआ, एक नई विचारधारा का जन्म हुआ था। विचारधारा में अतीत के साथ निरंतरता थी, जिसे शाश्वत कहा जाता है, और साथ ही इसमें तत्व भी थे जो समकालीन, प्रासंगिकता, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक थे, और इसलिए वे नए थे। विचारधारा समग्र रूप से एक नया रूप, नई भावना, नया गुस्सा, नया आकर्षण था, पूरी तरह से एक नवीनीकृत पैकेज। श्री श्री ठाकुर की विचारधारा की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं: ए, अवधारणा की स्पष्टता, बी, वैज्ञानिक गुस्सा, सी, सार्वभौमिक प्रयोज्यता, डी, पूर्वाग्रह, अंधविश्वास आदि जैसे प्रचलित पारिवारिक विचारों से ऊपर सब कुछ एक साथ रखा गया है। विचारधारा कट्टरपंथी थी, व्यक्ति, परिवार और समाज में परिवर्तन लाने के लिए बाहर। श्री श्री ठाकुर की विचारधारा की हड़ताली विशेषता यह है कि उन्होंने सार और दर्शन में सभी धर्मों के बीच समानता लाने और उजागर करने का प्रयास किया। यह कुछ क्रांतिकारी कदम है। श्री श्री ठाकुर ने गीता, बाइबल और कुरान जैसे ग्रंथों में समानता लाने का प्रयास किया। उनका प्रयास सभी धर्मों का सार लाने और दुनिया को दिखाने के लिए था कि यह जीवन और विकास का एक ही शाश्वत सिद्धांत है। दूसरा, श्री श्री ठाकुर ने एक तथ्य लाने का प्रयास किया कि सभी भविष्यवक्ताओं समान हैं, एक भगवान की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति अलग अलग समय में दिखाई दी। मिशन एक ही है और पूरी मानवता के लिए है। कोई भविष्यद्वक्ता मानवता के एक वर्ग का ख्याल रखता है और कुछ अन्य वर्गों को छोड़ देता है।
किसी भी भविष्यवक्ता ने धर्मों के बीच और बीच में दीवार नहीं उठाने के लिए कहा। सभी पिछले भविष्यवक्ताओं की एकता का यह पहलू एक सत्यवाद रहा है कि श्री श्री ठाकुर घर लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में भी कहा और प्रदर्शन किया कि प्रत्येक क्रमिक भविष्यद्वक्ता सभी पिछले भविष्यद्वक्ताओं को पूरा करता है। प्रत्येक क्रमिक भविष्यद्वक्ता पिछले भविष्यद्वक्ता का एक अद्यतन संस्करण है और इसलिए मतभेदों के लिए बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है और विवाद की संभावना कम से कम है। उनके विचारधारात्मक भवन के ये दो धागे समाज में प्रचलित विचारों और प्रथाओं के विपरीत हैं। मुझे नहीं लगता कि मुख्यधारा के धार्मिक नेताओं ने यह सुनवाई की है, अकेले ही उनके दिमाग को लागू करने दें। यह हमारे समय का विडंबना है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की विचारधारा इस युग में एक मूल रूप से नया प्रतिमान प्रस्तुत करती है। सवाल यह है, क्या हमें इसकी पहचान करनी चाहिए, पहचान को कैसे बनाए रखा जाए और फिर कैसे रोकें कि यह पहचान ऐसी कठोरता को विकसित नहीं करती है कि यह एक और धर्म, एक पंथ या सांप्रदायिक समूह बन जाती है। ये कठिन प्रश्न हैं, जिन्हें यहाँ उत्तर देने का प्रयास नहीं किया जाता है। केवल संकेत यह है कि हम यहाँ प्रदान करना चाहते हैं कि श्री श्री ठाकुर ने स्वयं इन उत्तरों के लिए सुराग प्रदान किया है। हमें अपने साहित्य में शोध करने और इनका जवाब खोजने की जरूरत है, वैसे ही वह जिस तरह से चाहता था। इस आलेख की मूल थीम पर वापस आने के लिए कि सभी तथाकथित धार्मिक समूहों के लोग श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का अनुसरण कर सकते हैं और फिर भी जन्म से अपने धार्मिक संबद्धता को बनाए रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, श्री श्री ठाकुर की विचारधारा का पालन करके जन्म से धार्मिक संबंध प्रगतिशील जीवन के लिए कोई बाधा नहीं है। श्री श्री ठाकुर के बाद किसी भी नई धार्मिक पंथ में या रेजिमेंट आदेश में शामिल होने की राशि नहीं है। श्री श्री ठाकुर के बाद एक वैचारिक ढांचा को अपनाना है जो परिवार और समाज के साथ किसी व्यक्ति की पूरी तरह से भलाई को आमंत्रित करता है और स्फूर करता है। श्री श्री ठाकुर के रास्ते में अग्रिम धर्म की बाधाओं को तोड़ सकता है और मौजूदा बाधाएं प्रगति के रास्ते में नहीं आती। इस अर्थ में, श्री श्री ठाकुर की विचारधारा उदार है और इसे धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है। प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरतावाद के दुष्चक्र से बाहर निकलने के लिए यह एकमात्र तरीका है, शायद एकमात्र तरीका है जो दुनिया को बुरी तरह मार रहा है। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। श्री श्री